व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हिकमत और दानाई के हवाले से हकीम लुकमान का शुमार चोटी के दानिश्वरों में होता है। हकीम लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत में रह के उनसे इल्म सीखा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पे फाइज हुए तो आपने फतवा देना छोड़ दिया। बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत हकीम ने फरमाया, मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाज़िरी दी है और इन पैगंबरों के मुक़द्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुन कर याद कर लिया है, जो आपके लिए लाइफ लेसन्स के तौर पे बयान किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आप फरमाते हैं, जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। खुशू यानी दिल का हाजिर होना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी नेमत है। खुशू रज़ाए इलाही पाने का, निजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अमल है। जिसे अपने अमाल में खुशू हासिल हो गया, गोया उसे खुलास मिल गया। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, खुशू यानी दिल की हाज़िरी नमाज की रूह है और कम अज़ कम मिक़दार जिससे रूह बाकी रहे वो तकबीर तहरीमा के वक्त दिल का हाजिर होना है, और इस कदर से भी कम है तो हलाकत है। दिल में तरह तरह के ख़यालात आते हैं जो खुशू पैदा होने नहीं देते, लिहाजा बंदे को चाहिए कि इन कल्बी ख़यालात के असबाब पर गौर करे और इन्हें दूर करने की कोशिश करे कि जब असबाब दूर हो जाएंगे तो कल्बी ख़यालात भी दूर हो जाएंगे। अपनी पूरी तवज्जो रब सुब्हानहू तआला की तरफ नमाज में मरकूज़ रखे, जैसा कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रब की इबादत ऐसे करो कि गोया उसे देख रहे हो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर लो कि रब आपको देख रहा है। लिहाजा खुशू इख्तियार करो। नमाज में आंखें बंद करना मकरूह है, मगर जब खुली रहने में खुशू ना होता हो तो बंद करने में हर्ज नहीं, बल्कि आंखें बंद करना बेहतर है। अगर आंखें बंद करके रब का तसव्वुर आसानी से हो सकता है तो फिर आंखें बंद करने में हर्ज नहीं है। दूसरा सबक, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। खाना इतना खाया जाए जिससे सेहत और ताकत बरकरार रहे। पुरखोरी कई बीमारियों का सबब है। हलक से सिर्फ वही चीज़ मुनासिब मिकदार में पेट में उतरनी चाहिए जो फ़ायदेमंद हो और हलाल हो। लुक़मा हराम हलक से नीचे कभी ना उतरने पाए कि यह दुनिया आखिरत की फलाह के बरखिलाफ़ है, और तमाम तर दुनिया की आफात लुक़मा हराम की वजह से इंसान और उसकी औलादों तक और उसकी नस्लों तक पहुँचती हैं। तीसरा सबक, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। ये परहेज़ इसलिए है कि नज़र की नामहरम और नापसंदीदा मनाज़िर से बचाव हो सके। लिहाजा किसी भी जगह हो नज़रें नीची रखें ताकि फितने और गुनाह से महफूज रह सकें। हदीस के मुताबिक गैर महरम औरत की तरफ देखना इब्लीस के ज़ेर आलूद तीरों में से एक तीर है। जो शख्स अल्लाह के खौफ से उससे बचता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले ऐसा ईमान नसीब फरमाता है जिसकी हलावत वो अपने दिल में महसूस करता है। चौथा सबक, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने लोग जहन्नम में जाएंगे उनमें से अक्सरियत उन लोगों की होगी जो अपनी ज़बान के करतूत की वजह से जहन्नम में जाएंगे। आप फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे मुझे, मैं जन्नत का उसके लिए ज़ामिन हूँ, एक अपनी ज़बान की और एक अपनी शर्मगाह की। अक्सर ये काम मजलिस में होते हैं। झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, किसी का दिल दुखाया, किसी की दिल आज़ारी की, दूसरों के साथ गीबत में हिस्सा लिया, किसी की तकलीफ़ पर खुशी मनाई, ज़्यादा बातें की। जब ये गुनाह के काम किए तो इसके नतीजे में जहन्नम मुकद्दर बन जाती है। पांचवा सबक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमेशा याद रखो। आदमी की ज़बान पर हर वक्त ज़िंदगी के हर मामले में किसी न किसी तरह अल्लाह का नाम आता रहे। जो काम और जो बात भी वो करेगा उसमें अल्लाह का नाम ज़रूर आए। खाए तो बिस्मिल्लाह कह के खाए, फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सोए तो अल्लाह को याद करके, और उठे तो अल्लाह का नाम लेते हुए। बातचीत में बार बार उसकी ज़बान से बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और इसी तरह के दूसरे कलमात निकलते रहें। अपने हर मामले में अल्लाह से मदद मांगे, हर नेमत मिलने पर उसका शुक्र अदा करे, हर आफत आने पे उसकी रहमत का तलबगार हो, शुक्र करता रहे, मुश्किल में उससे रुजू करे, हर बुराई का मौका सामने आने पे उससे डरे, हर कसूर पर इस्तग़फ़ार के माफ़ी चाहे, हर हाजत आने पे उससे दुआ मांगे। गर्ज उठते बैठते और दुनिया के सारे काम करते हुए
اس کا وظیفہ ذکر الہی ہو، جو کہ بہترین عمل ہے اور جو بخشش اور مغفرت اور جنت الفردوس کے لیے اعلیٰ ترین وظیفہ بھی ہے۔ چھٹا سبق، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے جو یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے: توبہ کی جلدی، توفیق، دل کی قناعت اور عبادت میں خشوع اور لذت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 7واں سبق، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ اپنا احسان یاد رکھنے سے لوگوں سے بیجا توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں، لہذا جب یہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو انسان دکھ یا صدمے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے بقول، جس پر احسان کر اس کے شر سے ڈر۔ تو کچھ کم ظرف لوگ احسان کا جواب برائی سے دے سکتے ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اس لیے نیکی کا دریا میں ڈال کے مزداق اپنی نیکی اور دوسروں پہ کیے ہوئے احسان کو بھول جایا کیجیے، یہ خود آپ کے لیے سکون اور خوشی کا باعث ہوگا۔ 8واں سبق، دوسرے کے ظلم کو فراموش کر دیں۔ لوگوں کی اکثریت بغض، حسد، تکبر اور تعصب کا شکار ہوتی ہے۔ ان جذبات کے زیر اثر وہ اکثر زیادتی کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ایسے معاف کر دیا کرو جیسے چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری زیادتیوں پہ معاف کر دے۔ معاف کر دینا آپ کو پرسکون اور تناؤ سے دور رکھتا ہے، جبکہ انتقام کی خواہش اور جذبات خود انسان کو ڈپریشن، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔